यस मैम। हाँ, ओमकार कराइए, कराओ, कराओ बेटा, यस मैम। ओमकारम। हाँ, स्टार्ट। ओ सायराम, सायराम मैम। सायराम बेटा, ठीक। तो आज त्रिवर्ण ध्वजा हमारे ये सप्तम पाठ पहले भी हो चुका था ना, कंप्लीट हो गया था ना। यस मैम। पूनम, पूनम बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। बहुत कम यस मैम। नंबर और शायद कम ही ज्वाइन किया है ना। और पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। पाठ मैम पढ़ाते हैं संस्कृत तो के पार्टिसिपेट नंबर किया नया करो। चैप्टर। हाँ, न्यू चैप्टर यस मैम। त्रिवर्ण ध्वजा, ठीक है। और अपनी कॉपी में जो भी बताया जाए आपको उसे नोट करना है। त्रिवर्ण ध्वजा मतलब तीन ध्वजा वाले। ऐसे ही नहीं बैठोगे, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैम आपका केवल लोगो दिख रहा है। मैम सिर्फ लोगो त्रिवर्ण ध्वजा, है। यस मैम। क्या अब लोगो है ना? करवाएंगे ना मैम आपको। क्या? मैम आपका केवल लोगो दिख रहा है। अच्छा, लोगो मतलब कौन सा, त्रिवर्ण ध्वज का? नो मैम, सिर्फ के आ रहा है। के आ रहा है। अच्छा, वो यही आ रहा है ए, केवल। बस मैम हाँ, आपका ऐसा नाम क्यों अब हो क्या रहा है, आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस मैम। मैम आपने शायद मैम अभी प्रेजेंटेशन नहीं करा होगा मैम। मैम आपने कर तो दिया लेकिन मैम केवल आपका लोगो दिख रहा है। ओके, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, चिंता नहीं करो। यस मैम विजिबल। ओके, ठीक यस है। मैम। हाँ, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यस मैम। एषः भारत माता का झंडा। भारतदेशस्य ध्वजः त्रिवर्णध्वजः अस्ति, ठीक है। मैम झंडे को त्रिवर्ण ध्वजा बोलते हैं। हाँ, झंडे को कहा जाता है ध्वजः, और इसका समानार्थी है पताका, ठीक है। मैम क्या है? पताका, ध्वजः इति पदस्य समानार्थी पदम पताका। पताका, है ना। और एषः त्रिवर्ण ध्वजः अस्ति, ठीक है। एषः ध्वजः राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति, भारत देशस्य राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। राष्ट्रीय ध्वजा। हाँ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वजः। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार जैसे आप दिवाली, अपनी ईद, स्क्रीन को मैम क्रिसमस, बड़ा कर सकती धार्मिक है मैम। त्योहार। बड़ा है बेटा, कुछ त्योहार राष्ट्रीय और बड़ा स्तर पर करो। मनाए जाते हैं, जैसे नो मैम स्वतंत्रता दिवस, ओके गणतंत्र मैम दिवस ठीक है आदि। मैम। राष्ट्रीय त्योहारों पर सब स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है। आइए इसके बारे में त्रिवर्ण ध्वज पाठ के माध्यम से और जानें। हिंदी में है तिरंगा झंडा, ठीक है। हिंदी में इसको तिरंगा झंडा कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं त्रिवर्ण ध्वजः। ध्वजः, हाँ ठीक। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च त्रिवर्ण ध्वजा। स्वतन्त्रता दिवसस्य ओके, ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः। मैं ट्राई करती हूँ बड़ा करने की। जो छोटा हो रहा है। मैम आप माइनस पर क्लिक कर रहे हो इसलिए।
प्लस पर करिए। दिख रहा है? यस मैम। है ना? अब तो दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, ठीक। तो केचन बालकः, केचन बालक, रेणुका पठतु। यस मैम। पठतु। केचन बालकाः काश्चन बालिकास्य स्वतन्त्रता दिवसे दिवसस्य, दिवस्य दिवसस्य, हाँ, दिवस्य ध्वजारोहण दिवस नहीं, समारोहे। सुनो रेणुका, रेणुका यस सुनो। मैम। दिव दिवसस्य, दिवसस्य, दिवसस्य हम्म, दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस् परस्परं स- सन्- संलपन्ति, संलपन्ति। संलपन्ति। हाँ, गुड, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केचन चित्रे केचन बालकः सन्ति, ठीक है, बालकः बालिकाः च सन्ति। तो यहाँ पे यही बताया है कि कुछ लड़के, लड़कों के लिए क्या शब्द आया है आपको अच्छे से मालूम है, कह कऊ के आता है बालका। बालका। तो ये केचन यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। केचन बालकः मतलब सर्वनाम है ये, है ना? सर्वनाम भी होता है, अव्यय भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सर्वनाम है। तो कुछ लड़के और के लिए च शब्द आया है, और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के, है ना, ध्वजारोहण समारोह में, झंडा फहराने के समारोह में या उत्सव में, तो हम इसी शब्द को ले लेते हैं। ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से, है ना, उत्साह सा जब भी आगे लग जाएगा उसका मीनिंग है यहाँ पे से, उत्साह से या उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में, परस्पर के लिए शब्द परस्पर मतलब आपस में, समलपंती बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बात कर यस रहे मैम। हैं, ठीक है, हाँ। परस्परम संलपन्ति। कुछ लड़के तथा लड़कियां आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये लिखने के लिए आपको खोला गया है, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती। चाहो तो आप लिख लो, दिख रहा है ना? तो लिख सकते हैं। यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो जाते हुए कौन है बताओ? ये विशेषण है, जाते हुए किसका विशेषण है? कौन जा रहे हैं? गच्छन्त। हाँ, बालकः बालिका, बालकः और बालिकाः दोनों के लिए है ना? हाँ, और बालकः और बालिकाः में जो एक शेष होता है, एक शेष मतलब एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है बालकः, ठीक है। जहाँ पे लड़के और लड़कियां बोलते हैं ना, उनके लिए एक शब्द आता है बच्चे, आता है ना? यस। हाँ, तो उसके लिए हम कॉमन शब्द ले लेते हैं बालकः। तो ये बालकः का ही विशेषण है, जाते हुए, और ये क्षत्रिय प्रत्यय है, इसमें गम प्लस क्षत्रिय बहुवचन प्रथमा विभक्ति, तो ये बना गच्छन्तः। जैसे भवान एक वचन होता है, भवन्तौ द्विवचन होता है, और भवन्तः बहुवचन होता है। ऐसे ही गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, ठीक है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इसका मीनिंग होता है आप दोनों, आप सब। ये तो करता ही है, ये भी करता है, विशेषण है पर। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, चाहे तो आप लिख सकते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इसका मीनिंग होता है आप। अब आप अपने आप लगा सकते हैं, आप दोनों, आप सब, और आप और सब। जो
हाँ, और जो गच्छन्तः शब्द है वो विशेषण है, ठीक है। भवान जो शब्द है वो कर्ता है, और ये क्या है, विशेषण। विशेषण। हाँ, विशेषण है ये। तो ये भी प्रथमा व्यक्ति है, तो इसका मतलब होता है जाते हुए, जाता हुआ, जाते हुए, जाते हुए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, मैं पूछती हूँ। समलपंती इति रेणुका वदतु, समलपंती इति पदे उपसर्ग पदम किम? मैम बहुवचन। मैंने क्या बोला? उपसर्ग पूछा। उपसर्ग जानते हैं ना आप, हिंदी में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी है 6 में, हिंदी में उपसर्ग पढ़ा है। समलपंती में उपसर्ग क्या है? किमस्ति उपसर्ग? अंति 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 प्रत्यय, धातु प्रत्यय। स नहीं, सम बोलो। सम सम। सम उपसर्ग है, ठीक है। हाँ, सम उपसर्ग है, और ये क्रियापद है पूरा। समलपंती माने आपस में बात करने के लिए समलपंती आता है। इसका कर्ता शब्द क्या है? किमस्ति? कर्तृपदम किमस्ति? परस्परम। परस्परम, तो आपस में, वो तो अव्यय है। हाँ, कौन? देखो, हर्ष हमेशा जानो कि कर्ता मतलब कौन होता है, कौन, किसने, क्या, है ना? समझ में आया? तो कर्ता शब्द कौन है? कौन बातें कर रहे हैं? बालिका। बालिका। आप चाहे बालिका, मैंने आपको बता दिया ना, एक शेष बोलेंगे तो बालिका लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यदि बालिका भी बोल दोगे तो गलत नहीं है, दोनों ही है वैसे तो, पर एक शेष कहा जाएगा तो बालिका बोला जाएगा। और इसमें से कुछ आप जैसे कस्य बताओ। कस्य इति प्रश्नवाची पदा है। अत्र उत्तरम किम? कस्य, कस्य के लिए उत्तर क्या है? दिवसस्य। पूरा बोलना है, स्वतंत्रता दिवसस्य, ठीक है। यहाँ पे देखो। Yes, ma'am. हाँ, ठीक, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में बहुत उत्साह से जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता। हाँ, देवेशः संवादः। अत्र देवेशः अस्ति चित्रे। सः कथयति अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के लिए अद्य लिखा जाता है, अद्य। ये अलग अलग करके लिख दिया है, वैसे विद्यालय वाला होता है, विद्यालय में लिखते हैं जैसे, है ना। तो अद्य कः अस्ति? हर्ष वदतु। दिवसः अस्ति। वेरी गुड। दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हाँ, अदि बोलो। अदि। यस मैम। अदि वदतु। देवेश संवाद वदतु। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हाँ, प्राचार्य नहीं बोलो, प्राचार्य, है ना। प्राचार्य। प्राचार्य। हाँ, ठीक। हमारे विद्यालय के प्राचार्य, है ना। प्राचार्य को प्राचार्य भी बोल सकते हैं और प्रधानाचार्य भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मुख्य अध्यापक लिखा है, ठीक है मैम। है, प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल। यस यस। हाँ, ध्वजारोहण कर रहेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। अब बताना, यहाँ पर अस्मद रूप, अस्मद इति पदस्य मूल ने, अस्मद इति पदस्य अत्र किम पदम प्रयुक्तम? अस्माकं। ठीक। किम वचनम अस्माकं पदे? किम वचनम? बोलो, विद्यालय क्या? मैम बहुवचन। एक वचन तो मेरा होता है। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र। हाँ, चलो ऋतु आइए। क्या ऋतु ये सारा संवाद जो है अलग अलग से देवेश नहीं लिखना है, देवेश
पूरा संवाद एक ही बार बोल रहा है मैम कोई, ऋतु ठीक नहीं है। ऋतु नहीं है। राधिका अस्ति, राधिका नास्ति। मैम है, मैम राधिका है। पढ़ो राधिका, पठनम करो, संस्कृत पठनम अभ्यासम मैम हर करो, पठनस्य अभ्यासम करो। हाँ वदतु, बोलो। मैम मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलो। बस देशस्य छात्रस्य संस्कृति संस्कृत सांस्कृतिक, कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति। हाँ अब दो कार्यक्रमों को प्रस्तुत हाँ ठीक है, हम राधिका और हर्ष दोनों साथ बोल हाँ रहे हैं। ठीक है, डबल आवाज आ रही है, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। राधिका अगला पढ़ने के लिए तैयार रहना, चिल्लाना ना पड़े मुझे, है ना, देर में आई थी इसलिए। और छात्राएं और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। बताइए, प्रस्तोष्यन्ति अदीव, यस मैम। प्रस्तोष्यन्ति इति पदम कस्मिन् लकारे, किस लकार में? मैम लिट लकार। लिट लकार। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ लिट लकार लिट है, लकार। ठीक। और कर्ता शब्द क्या है? देखो हर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, कौन सी द्वितीय विभक्ति पदम किमस्ति अत्र प्रयुक्तम। द्वितीय विभक्ति वाला पद कौन सा है इसमें? प्रस्तोष्यन्ति। मैम बोलो। कार्य क्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमान। कार्यक्रमान। हाँ ऐसे जोर से बोलना है, ठीक। अदीब अच्छे से बोल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमान इति द्वितीय विभक्ति पदम बहुवचने, ठीक है। तो कर्ता शब्द हो गया छात्रः, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? हाँ छात्रः प्लस श का विसर्ग हो जाएगा। आपको कई बार बताया है, बायुष में भी बताया था, छात्रः प्लस च। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उनको बोला जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रमान, को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। मोदकानि मिलिष्यन्ति। अच्छा बताओ, ऋषिका, हाँ मिलिष्यन्ति इति पदे मूल धातु किम? मूल धातु मिलिष्यन्ति इति पदे मूल धातु किम? वदतु। मोदकानि। हाँ मिल जाएगा, ठीक है। मोदकानि इति पदे, इति पदम कस्मिन् वचने? बहुवचन। बहुवचन। तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पे चित्र में भी मोदकानि दिख रहे हैं, मोदकम नहीं है। शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? राधिका। यस मैम। जी क्या? वदतु, संस्कृत वाक्यं वदतु। द्विविधः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। कीदृशः नहीं, हर एक में ए लगा रही है। सुन, शुचे इसका मतलब ये है कि जब ये बोल रहा है, ठीक है, तो आपको सुनना है ठीक से। कितना अच्छे से आप सुनती हो उतनी अच्छे से आप बोलोगी भी। ये आपका रीडिंग टेस्ट चल रहा है एक तरह से। सुचे आपने अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से बोला सुचे। जानासी को जनासी, जनासी बोल दिया या कुछ भी, थोड़ा अशुद्धि थी, जानासी। और तुम तो बिल्कुल ही गलत। तब हम बोला, क्या बोला? त्वम आएगा। सुचे जानासी त्वम। हाँ, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कीदृशः नहीं बोलना है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ रही है, साउंड बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन शुद्ध भी पढ़ना है ना। इसलिए मैंने, अब मैं दोबारा से एक पढ़वाऊंगी बीच में, ठीक है। हाँ तो सुचि,
तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है। ठीक है, अब बताइए राधिका बताओ कीदृशः इति पदं प्रश्नवाची, तो ध्वजः इति पदं कस्मिन् लिंगे, किस लिंग में है, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। राधिका जैसे ही एकदम स्त्रीलिंग। अरे पुल्लिंग मैम नपुंसकलिंग है। नहीं, पुल्लिंग है। बालकः, ध्वजः, कीदृशः विशेषण है इसका, प्रश्नवाची विशेषण। कैसा ध्वज है तो आपको पता ही दिया था, है ना, शीर्षक में पता था। कौन सा शीर्षक था? त्रिवर्ण था, त्रिवर्ण। ठीक। रेणुका त्वं वद, जानासि त्वम् इति वाक्यं कस्मिन् पुरुषे, किस पुरुष में? जानासि त्वं स्त्रीलिंग। पुरुष पूछा है तो मैंने लिंग पूछा है, बताओ पुरुष पूछा है मैंने, किस पुरुष में? हाँ बोलो, मध्यम पुरुष। बोलो, मध्यम पुरुष है। गुड, यही ध्यान रखना है रेणुका, आता सब है, थोड़ा अपने को जोड़ना है इसमें। ठीक है मैम श्रोता है क्योंकि ये श्रोता है। वेरी गुड। और वैसे भी त्वम में कोई लिंग नहीं होता ना, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, कहाँ लिंग होता है? केवल किस पुरुष में? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में। ठीक है। तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हाँ, चलो अब कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ने को तैयार है? बोलो, मैं नहीं बोलना करो, नाम बोलती करो। प्राची पहले बोले, फिर राघव बोलेगा। बोलो। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। त्रिवर्णः इति। हाँ ठीक। हाँ के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं आया है। ठीक है, हाँ के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं आया है, इसलिए लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमारे देश का ध्वज तिरंगा है, या हमारे देश का, वही आएगा, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ध्वज को ध्वज भी बोल सकते हैं। संस्कृत में कुछ शब्दों को वैसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो हमें याद रहता है। ठीक है, कुछ शब्दों को हमें वैसे ही बोलना चाहिए जैसे जो संस्कृत के हैं, वो संस्कृत के ही तरह से बोलना चाहिए। अब यहाँ झंडा बोल दोगे आप, तो फिर झंडा के लिए क्या शब्द आता है? याद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए नहीं बोला हमने झंडा। ठीक है, हमारे देश का ध्वज, झंडा लिख दोगे गलत नहीं है, पर आप उसी को वैसे ही इन्होंने प्रयोग कर दिया है, तिरंगा है। और तिरंगा को हम त्रिवर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो टोटली संस्कृत का ही है। जो दोनों में प्रयुक्त होता है उसी को बोल सकते हैं। इति माने इस प्रकार। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति? वदतु। इति। अरे इति क्या होता है? इति हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। रुचि अयं त्रिवर्णः कथम्? राघव पठतु। रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? हाँ, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्। हाँ, तो राघव वदतु। अत्र प्रश्नवाची पदम किम प्रयुक्तम्? कथम्। वेरी गुड। ये राघव बोला था क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है। सलीम ने कहा रुचे। रुचे में मूल शब्द क्या है? रुचि।
मैम रुचि। रुचि रुचि का संबोधन, हाँ तो रुचि का संबोधन है रुचे। बुद्धि का संबोधन क्या होगा? बुद्धि का बुद्धे बताओ। बुद्धे बुद्धि। हाँ ठीक है। मति का मति मते। मते। तो इकारांत रूप जो होता है उसमें ए, संबोधन में ए लगता है। केवल एक वचन में ही परिवर्तन होता है, हर एक किसी भी स्वर से वो शब्द रूप हो, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है, बाकी सब द्विवचन बहुवचन जैसे प्रथमा व्यक्ति होती है वैसे ही प्रयुक्त होता है ना, ये ध्यान रखना। तो रुचि यह त्रिवर्ण मतलब यह तिरंगा क्यों है? क्यों के लिए देखो प्रश्न बना हुआ है। रुचि, ये तिरंगा क्यों है? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। इस ध्वज में 3। हाँ कौन पढ़ेगा? कह पठिष्यति? राधिका राधिका पढ़ चुकी है एक बार, फिर से बाद में आपको थोड़ा ठहर जाए। हाँ हाँ बोलो। रेणुका पढ़ चुकी, यदि पढ़ चुका, मेरे को पूनम से पढ़वाना है। हिमांशु बोलो। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छे से ऐसे देखो, ये इसने ध्यान से सुना है कि यहाँ पे कैसे बोला गया था, उच्चारण कैसे था, वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक, गुड। इस ध्वज में 3 रंग हैं। लिख लिया था कि नहीं? इस झंडे में, हाँ इस ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए ये तिरंगा है। ठीक। किं त्वम् पूनम। वर्णानां नामानि जानासि? पूनम। यस मैम। पठतु संस्कृत वाक्यम। किं त्वम् एतेषः वर्णानां नामानि जानासि? अर्थ, हाँ क्या तुम इन तिरंगों के रंग जानते हो? इन तिरंगों के नहीं, इन रंगों के, है ना। और एतेषाम है, एतेषाम क्या, किम तुम एतेषाम वर्णानाम नामानि जानासि? क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? अच्छा बताओ, जानासी में शुभ्रा अस्ति? यस मैम। जानासी इति पदे मूल धातु किम? नमासि। नहीं, ज्ञा। जल जानी, ज्ञानी वाला क्या आएगा, है ना। ज्ञा रूप होता है, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। ऐसे रूप आता है जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः, ऐसे रूप आएगा। सुने आप सब लोग, ध्यान से सुने। हाँ यस मैम। हाँ, जानाति, जानातः नहीं होगा, जानीतः, जानन्ति, ऐसे रूप बनेगा, है ना। हाँ, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? देखो ध्यान से पढ़ना, मैं आपका है ना टेस्ट लेने वाली हूँ। इसका मैंने टेस्ट बनाया है आपका प्रेजेंटेशन में। इसमें विशेषण विशेष से क्या है, कर्ता क्रिया, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इसमें कर्ता क्रिया क्या है ना, इस तरह से अव्यय क्या है, प्रश्न क्या बनेगा, ये इसी की तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम क्या है, समान अर्थ क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। क्या तुम, केवल हम लिख नहीं रहे हैं और केवल वाचन नहीं कर रहे, ये भी बीच बीच में हम समझ रहे हैं। और जब बहुत जरूरी है तो अपनी बुक में, अपनी कॉपी में ऊपर का जो हिस्सा रहता है वहां पे आप नोट लिख सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स वहां पे बना सकते हैं। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो नामानी इति पदम कस्मिन वचने? नामानी एक वचन। गलत, बहुवचनम। बहुवचन। हाँ बहुवचनम, क्योंकि देखो रंगों के नाम, है ना,
3 रंग है ना, तो बहु। 3 नाम होंगे ना, 3 या 3 से ज्यादा बहुवचन बहुवचन। आएगा। नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामनी, नी पे बड़ी की मात्रा आएगी, और नामानी, ये बहुवचन हो गया। और कौन सा लिंग है, कई बार बताया है, आप देखते हैं आपको याद है कि नहीं। मैम कौन सा लिंग? हाँ, मैम स्त्रीलिंग। अच्छा, फलम, फले, फलानी। मैम नपुंसकलिंग है। हाँ, तो वो तो आपको है ना, जब क्लू दे रहे हैं तब समझ में आ रहा है, नामानी से समझ में नहीं आ रहा। फलानी मैच करो, गृहाणी मैच करो, हैं, मैच करना, देखो जोड़ना सीखो, है ना, जोड़ना सीखो। ज्यादा उत्साह में हमको नहीं बोलना है, रुक करके बोलो, चैट में लिखो, ज्यादा उत्साह नहीं, गलत और उत्साह से बोल देना, थोड़ा सोच के बोलना है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णाः। अरे हाँ, जैनुल अस्ति अत्र, जैनु यस मैम। पठतु, सलीम संवादः पठतु। सलीमः अरे अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। वेरी गुड। मैम संस्कृत में कॉमा की जगह च लगता है। एंड की जगह च लगता है, ठीक है, और मैम कॉमा And- की जगह कॉमा ही लगता है। कॉमा की जगह कॉमा ही लगेगा, बार बार एंड नहीं लगाएंगे, है ना, एक ही बार लगता है। अरे केसरिया रंग, केसरिया भी बोल देते हैं, और केसरी भी सही है, केसरी सफेद और हरा, ये मैम केसरी ऑरेंज होता है। हाँ, केसरी बोलो, संतरी बोलो, संतरा बोल, संतरी, संतरा, संतरी किसको कहते हैं बताओ? ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज होता है, और किसको संतरी कह के बुलाते हैं? मैम राजा का कोई मैम सिपाही होता है उसे। हाँ, सिपाही को संतरी कहते हैं, जो नगर, मैंने अभी बताया था, जो रक्षा करते हैं, है ना, नगर की रक्षा करते हैं, या हिमालय पर जो रक्षा करते हैं, वो संतरी हैं। प्रहरी जो होते हैं, प्रहरा देने वाले, ठीक है, पहरा देने वाले प्रहरी, संस्कृत में उसको कहते हैं प्रहरी, उसको संतरी भी बोलते हैं, संतरी, है ना, ता पूरा है, त्री वाला नहीं है। और हरा के लिए हरितः, सफेद के लिए श्वेतः, और केसरिया के लिए केसरः, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो पहले नाम दिया है, बीच में दिया है श्वेतः, और जो नीचे है अधः अस्ति, वो हरितः वर्ण अस्ति। केसरी सफेद और हरा, ये 3 रंग है। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे ध्वज के 3 कृष्णास्ति अत्र, कृष्णा यस मैम। पढ़ो, देवेश संवादः पठतु। द्वेषः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णो किं सूचयन्ति? हाँ ठीक, गुड, हमारे, अच्छा पढ़ा, ठीक है, हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या बताते हैं, है ना। घटिका किम करोति, आपने 6 में पढ़ा है ना, घटिका समयम सूचयति, पढ़ा है कि नहीं? यस मैम। स्त्रीलिंग में, हाँ, तो सूचयति माने बताना, यदि आपको कोई संस्कृत शब्द में बताना है तो सूचयन्ति, सूचयति, एक वचन है तो सूचयति, और द्विवचन सूचयतः, और बहुवचन सूचयन्ति, ठीक है। ध्वजे, हमारे ध्वज में, ध्वजे का विभक्ति में कारक चिन्ह सप्तमी। हाँ, और हमारे षष्ठी। मैम षष्ठी। षष्ठी, काकी के रारी रे षष्ठी होती है। और त्रयः वर्णा का विभक्ति 3 रंग, मतलब क्या,
वदतु का विभक्ति? बताते हैं, कौन बताते हैं? प्रथमा व्यक्ति है बेटा। तीन रंग क्या बताते हैं? शृणु, केशर वर्णः शौरस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धः सूचकाः सन्ति। सुनो। हाँ, कौन पढ़ेगा? ऋषिका पढ़ो। यस। ऋषिका पढ़ो। श्रेणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्रेणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हस्ति च समृद्धे सूचकाः। हट गया इसलिए। यस मैम। हाँ, सूचकाः सन्ति। ठीक। सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, शौर्य मतलब पराक्रम, वीरता का, बल का, सफेद सत्य का, और हरा रंग जो है समृद्धि का सूचक है। अब समृद्धि किसे कहेंगे? हमारा जो हरियाली है, हरा भरा है ना, हाँ, वैभव जो है हमारा, ऐश्वर्य, धन, ये इसको समृद्धि बोलते हैं। अब आगे की कक्षा में पढ़। अच्छा, भी टाइम है, चलो ठीक है। क्या है? मैम 2 मिनट है। हाँ ठीक है, ठीक, 2 मिनट है। कोई बात नहीं। सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफेद सत्य का, और हरा समृद्धि का सूचक है। अब ये कहा जाए कि केसर वर्णः कस्य प्रतीक सूचक अस्ति, तो आप उत्तर क्या बोलोगे? केसरवर्णः शौर्यस्य प्रतीकः अस्ति। हाँ, प्रतीकः अस्ति। प्रतीकः, सूचकः, द्योतकः, सेम मीनिंग है। सफेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्? क्या इन रंगों का कोई और महत्व भी है? क्या इन रंगों के और भी महत्व है? अन्यत प्लस अपि। दा का पहला अक्षर क्या है? त हो जाएगा यहाँ पर। अन्यत, त पे हलंत, क्योंकि व्यंजन है इसलिए। अन्यत प्लस, और द में ही अ छिपा हुआ है, अपि। आप वर्ण विच्छेद करोगे तो इसमें अपने आप समझ में आ जाएगा, द में अ मिला हुआ है। तो हम जब विग्रह करेंगे संधि विच्छेद, तो अन्यत प्लस अपि। क्या इन रंगों के और भी महत्व हैं? आम, कथम न? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। ठीक, क्यों नहीं? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज का केस कौन पढ़ेगा? मैम राघव शर्मा। मैम अदीब। राघव शर्मा ने पढ़ा नहीं है? पढ़ लिया। राघव तिवारी नहीं है? राघव तिवारी अस्ति अत्र? नहीं? यस मैम है, मैम है। तो बोले, बोलता नहीं है। मैम वो लीव ही हो जाता है। नंबर तो अच्छे लेके आता है, बहुत अच्छे नंबर लाया है। उसको 80 नंबर आया है 20 में से। हाँ, तो पढ़ेगा नहीं अब वो, है ना, वैसे भी कभी नहीं पढ़ता है। अच्छा, पलक। मैम नंबर कब पता लगेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के? तुमने पूछे क्या? नो मैम। तो फिर कैसे बताते? बिना पूछे बताया जाए? अब मैम अभी बता दीजिए। यस मैम, अच्छा। अभी बता दीजिए। वो लिख लिया, इसको लिख लिया है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, इतना ही काफी है। आगे की कक्षा में रहेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ। 1 मिनट रुको तो। और आपका